की चोरी छोड़ सांवरा, मैं समझाऊं तो ये माखन की चोरी छोड़ सांवरा, मैं समझाऊं तो माखन की चोरी नहीं छूटे मैया होनी हो सो, माखन की चोरी नहीं छूटे मैया होनी हो सो। मेरा नाम सुशीला सोमानी है, मेरा जन्म दिल्ली का है और मैं 86 साल की हो गई। 4 बच्चे हैं मेरे, तो 3 बच्चे, एक लड़की गुजर गई। सारे बच्चे जबलपुर हुए थे, हमारे सास ससुर वहीं रहते थे। मेरी शादी हुई जब ये बहुत गरीब थे, लोगों के जेवर ला के मेरे को चढ़ा के मेरी शादी करके लाए थे। और इनका जन्म बर्मा का है, तो बर्मा में आज के 100 साल पहले हमारे ससुर ने 50,000 रुपये कमाए थे। 50,000 रुपये कमा के अपने गांव भेजे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो हमारे ससुर पैदल चल के आए 3 महीने, खाली एक अंडरवियर पहने हुए, सारे कपड़े रास्ते पे जाते गए। फिर यहाँ के कपड़े हमारे रिश्तेदार थे उनसे लिए, तो रात निकल गए, जाके झोपड़ी में रहे, मिट्टी के बर्तन लाए, उनमें रोटी बनाई। ऐसा समय देखा हुआ है और भगवान की कृपा है। 6 बहन भाई थे, 2 भाई गुजर गए, एक तो भी गुजरा, एक अमेरिका में है। अमेरिका में भी जाए, 2-3 बार जाए। अब अभी बुलाता, मैंने कहा मेरे से नहीं चला जाता। बचपन तो 12 साल तक मेरी माँ जिंदा थी, जब तक तो अच्छा था, उसके बाद तो बहुत ख़राब निकला। पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे थे, घर में कुछ खाने को नहीं होता था। मेरे पिताजी का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ था, तो पड़ोसियों के से मांग के ला के खाते थे हम। फिर मेरे भाई हो गए कमाने वाले, फिर मेरी शादी हो गई। यहाँ आई तो यहाँ भी कोई इतना पैसा नहीं था, खाने का पूरा था। अब भगवान की कृपा है। मेरे साल शादी पूरे 15 साल में हुई थी। 20 साल के बाबूजी थे। 2 साल बाद ये बड़ा बेटा हुआ। फिर 4 बच्चे 8-10 साल में हो गए, 4 बच्चे। शादी को तो इसका 70 साल हो गए हमारे। बाकी उसका सुशीला सोमानी नाम है। और बल्कि जब से ये आई ना, इसका पैर फेरा हमारे लिए बहुत अच्छा था, हमारे घर के लिए बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। उसके आने के बाद में सब कुछ हमारा बना है, ये बता दें। हम उसका शुक्रिया करते हैं कि भाई उसके पैर अच्छे लगे, जो कि कई दफ़ा कोई बच्चा आता है ना घर में तो आकर के शुभ का संदेश देता, वो शुभ है। मेरा नाम विजय सोमानी है। माताजी सुशीला सोमानी, उनका बहुत स्वभाव बहुत सुंदर है। पिछले 40 साल से हम उनके साथ रह रहे हैं। बहुत कोई हमें दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि उनको भगवान लंबी उम्र दे और हमारे साथ रहें, उनकी हम सेवा कर सकें। रवि बहुत होशियार था। ये 16 साल का था जब तो इसने बीकॉम कर ली थी। 2-2 क्लासों में 2-2 साल आगे चला गया। यहाँ नवशक्ति में पढ़ा था, तो यहाँ की जो मैडम थी वो बोलती कि इसको जो है अच्छे स्कूल भर्ती कराओ। तो वो कहता मैं नहीं जाऊँगा प्रेमा मंडी को छोड़ के। उनकी हेड मिस्ट्रेस थी प्रेमा जी, बोले इसको छोड़ कर नहीं जाऊँगा। मैं रवि सोमानी, मेरी माताजी का नाम सुशीला सोमानी है। वो बिड़ला फैमिली से आई हैं। पुरानी माताएं, आजकल तो नहीं होता, पर पुरानी माताएं जिसे अपने ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान बोलते हैं, वो बच्चे करते थे और मेरे से नाराज़ रहती थी। मैं शायद उनका सबसे छोटा था, लाडला था, तो नॉर्मली स्तनपान 1 साल या 1.5 साल तक होता है। मैंने 4 साल तक उनका स्तनपान किया। तो वो कई बार मुझे चिढ़ाती भी हैं कि तूने मेरा दूध पिया हुआ है इतने दिन तक, तो उसकी लाज रखनी होगी तेरे को। यही मेरा कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके दूध की लाज रखूँ। फिर वो एक लड़की, मेरी जो बड़ी लड़की रांची है, वो पिलानी पड़ी।
वो पिलानी पड़ती थी। ये बिजाई स्कूल में पढ़ता था और वो छोटा वाला नवशक्ति में रवि जो आएगा, तो तीनों को मैं सुबह खाना बना के नहीं देती थी, तीनों को टिफिन गरम भेजती थी। तो वो बीजा तो खाली दाल चावल खाता था, तो इसके लिए अलग टिफिन लेके आई मैं, इसके लिए दाल चावल बनाती। और वो जो एक लड़की थी जो गुजर गई, वो रगमली स्कूल में पढ़ती थी, वो सारा खाना खाती थी। और ये छोटा वाला था, गर्मी में शिकंजी पीता, सर्दी में दूध पीता। तो एक आदमी इसका थर्मस भी बड़ा छोटा था, वो लेके जाता था। तो हमारे बच्चे भी तक कहते हमारी माँ ने हमको कोई ठंडा पराठा नहीं खिलाया। मेरा स्कूल था, मैं और मेरी सिस्टर का बिल्कुल पास था, तो लंच मतलब अधिकतर लोग बच्चे टिफ़िन लेके जाते थे। स्कूल छोटा था, परिवार को सब जानते थे, तो हमारा लंच तैयार होके लंच टाइम पे उधर पहुंचता था और गरम मिलता था हमको। तो ये इन्होंने इतना ख्याल हमारा रखा, उस लिहाज उस टाइम के लिए तो बड़ी बात थी। जब हम थे, आज से करीब 45 साल 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तब गरम खाना कोई लड़का लेके आ रहा है स्कूल में, तो अलग ही उसकी शान थी एक तरीके से। ससुर बहुत अच्छे थे। घर में कोई बाजार जाते, कोई फल वगैरह लेके आते, जितने पैसे थे उतना ही खर्चा करते। तो हमारा देवर अब आने वाले हैं, तो उनको हाथ में दे के कहते, उनके आगे हम निकलते नहीं थे, इतना पर्दा था हमारे। वो इस कमरे में बैठे हैं तो हम इस कमरे में नहीं जाएंगे। फिर तो देवर के हाथ फल दे के कहते तेरी भाभी को दिया, वो खा लेगी। उनको इतना बड़ी बहू मैं ही थी, मेरा इतना चाव था। मैंने एक दिन मेरी सास से कहा कि पिताजी को बोल दो कि मेरे को ऊन ला देंगे, मैं स्वेटर बनाती रहूँगी बैठी बैठी, टाइम पास हो जाएगा। तो ऊन ले आए, स्वेटर बुनना शुरू किया। तो क्या कहते हैं कि मेरे को देखा बहू कैसा स्वेटर बना रही है, थोड़ा सा बनाया तो इनका नाम दे के बोलते थे मेरी सास को, कहते ला के दिखा, मैंने बीन नहीं कहा, वो स्वेटर बनाए हुए है। जो भी आता उसको दिखाते, सबके आगे मेरी बढ़ाई करते। उन जैसा कोई भी नहीं। इन्होंने अपनी बहू का लाड नहीं किया इतना जितने मेरे ससुर ने मेरा किया। दिवाली के फिर वो ऊपर रहते थे, मैं नीचे रहती थी। दिवाली के दूसरे दिन सुबह पहले हमारी सास हार लगाती थी, बहुओं ऊपर आ जाओ, तुम्हारे ससुर का पाँव छूलो। रुपये देते थे हमको हर दिवाली पर। तब मेरे को इतनी याद आती है उनकी, अब मेरे को देने वाला कोई नहीं। वही सब मेरे से छोटे हैं, मैं ही बड़ी हूँ, सबसे यही बड़े हैं। मेरे पिताजी की याद नहीं आती मेरे को जितनी मेरे ससुर की आती है। ये हुआ जब तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ये बच्चे हमारे सास ससुर के पास ही हुए, तो मैं मरने वाली हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो सास ससुर दोनों बाहर खड़े हैं और रो रहे हैं। फिर मेरे ससुर बोलते हैं कि वो मर रही तो सही, उससे पूछा उसके मन में कोई बात है तो मेरे मन में आते कहूँ कि लड़कियों में ज़्यादा प्यार होता है, 2 लड़कियाँ थी। मैंने कहा लड़कियों को अच्छी रखें। फिर बोली, फिर अपने आप ही जवाब आ गया कि तेरी माँ मर गई थी, तुम भी तो पल गई, ये भी पल जाएगी। माँ 12 साल की थी, मेरी माँ गुजर गई थी। सब बहन भाई छोटे थे मेरे। अमेरिका रहता, मेरा भाई 2.5 साल का था वो। अब तो सब बहुत बड़े बड़े हो गए। माँ लाता था, गाड़ी वहाँ उतरती थी टिम्बर की, तो फिर साइकिल से जाके देख के आते, फिर उसको लुटवा के लाते। पहले हम अजमेरी गेट रहते थे, किराए का मकान था, तो साइकिल से आना, साइकिल से जाना। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया इन्होंने। 2 बच्चे भी जगह हैं। लड़के का नाम पृथु है और लड़की का नाम समृद्धि है। लड़का अमेरिका रहता है और लड़की यहाँ गई है आगरा। और छोटा बेटा रवि है, रवि के 2 बेटे हैं। एक को तो टीटू बोलते हैं, छोटा वाला उत्सव है। मैं उत्सव सुमानी हूँ, रवि सुमानी जी का बेटा। दादी जी ने नाम रखा है मेरा उत्सव उन समय। तो मतलब मेरी पूरी लाइफ ही उनके उस पर बेस्ड है, उनके स्टार्ट से। दादी जी के पास हमेशा हेल्थ की टिप्स अच्छी रहती हैं। तो उनके पास अगर आप बैठो कभी, तो वो
पूरी आपकी एनर्जी एंड क्या क्या टिप्स हैं पुराने टाइम के वो बताते हैं। बिकॉज आजकल के जनरेशन में तो सब नए ज़माने के डॉक्टर हैं जो उल्टी सीधी दवाइयाँ बताते रहते हैं, बट दादाजी के पास पुराने अपने घुटनों को कैसे ठीक रखना है, अपने हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, खाने में क्या खाना है, उनके पास सबसे अच्छा डिपॉजिट है इसका। तो उनसे हम ये सीख सकते हैं और हमेशा कुछ नया सीख के जाता हूँ उनसे। आज इस पोते की अब शादी करनी है उत्सव की। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस है 2020 में दादा दादी की विश पूरी कर देंगे। एक हफ्ते में फ़ोन आता है हर संडे, माँ कैसी हो, ध्यान रखना, ये करना वो करना। उसकी बहू जो है ना वो न्यूरोलिस्ट क्या होती है पढ़ाई, वो की हुई है उसने। माँ ये चीज़ खा लेना, ये दवाई ले लेना, पुदीने का पानी पी लेना, धनिया का पानी पी लेना, वो कहती रहती है। वो भी माँ ही बोलती है। दोनों खुश रहे, मैं तो एक आशीर्वाद देती हूँ, व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। समृद्धि को थोड़ा गुस्सा आता है, ससुराल में ठीक है, अकेली है बस, एक ही लड़का है, उनके लड़कियां हैं 2, वो शादी हो गई, उनकी चली गई। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, प्रेम और प्यार दे। मेरी बड़ी बहू का नाम अनीता है, मेरा कहना मानती है। वैसे तो पंजाबी बाग मकान ले रखा है इनके लिए, जब मेरी तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है तो फिर मेरे पास आती है। अब मेरा नौकर जो है वो गांव गया हुआ है, तब ये मेरे पास आए क्यों, अब खाना कौन बनाए, मेरे से तो बनता नहीं, तो मेरी सेवा करती है। तू मेरी सेवा करे, तेरी बहू भी ऐसे ही करे। मेरा नाम अनीता सोमानी है। मदर इन लॉ सपोर्ट करती है तभी तो भी साथ रह सकते हैं। आज मैं शुरू से इनके साथ रही हूँ और अभी भी साथ में हूँ। मेरा नाम उषा सोमानी है। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 16 साल में मेरी शादी हो गई थी। मैं वैसे तो बॉम्बे की रही हूँ, वहीं जो भी पढ़ाई की है मैंने वहीं पे की है, लेकिन यहाँ आके जो मैंने सीखा है वो कभी मैंने वहाँ नहीं सीखा था। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। यहाँ आके मेरी जिठानी जी ने मुझे सब खाना बनाना, हर तरह का काम सब कुछ सिखाया। सुबह उठ के पहले तो भगवान के हाथ जोड़ती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, फिर नहाती हूँ, नहा के थोड़ी पूजा करती हूँ। आजकल तो पूजा छूट गई मेरी, और सारे काम हो रहे हैं, नहा भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, दवाई भी ले रही हूँ, सो भी रही हूँ, पूजा छूट गई, भगवान का नाम छूट गया। इस उम्र में भगवान को ज़्यादा याद करना चाहिए, वो छूट गया। जो करती थी वो भी छूट गया तबीयत खराब होने से। बस यही प्रार्थना भगवान से कि जितने दिन सही रखे तेरे चरणों में लगा, आखिर में तेरे चरणों में ले लेना, कोई इच्छा नहीं। फ्यूचर विजय के बारे में तो यही चाहते हैं कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और जब तक हम हैं तब तक हम उनकी अच्छी तरह सेवा करें, कि भगवान उनका स्वास्थ्य ठीक रखे और बहुत अच्छा उनका जीवन जिए जब तक है। मैं माता जी को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हमारे पे प्यार बनाए रखें। और जो कभी कभी माता जी और पिताजी की नोक-झोंक हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी लगती है, वो ऐसे ही चलती रहे। भगवान इनकी वैवाहिक जीवन को हमेशा सुख समृद्धि के साथ में बिताए और ऐसे ही इनकी जोड़ी बनी रहे। दादा दादी की जोड़ी हमेशा बने रहे, ऐसे इतना खुश हैं अभी भी इस उम्र पे, एंड अच्छा लगता है देख के। उनको माँ तो सबको यही कहते प्रेम और प्यार से रहे, बड़ों की इज्जत करे और उनका कहना माने, बड़ों का अनुभव दे। तुम तो नई नई किताबी पढ़ाई है और हमारा अनुभव है, हमारे अनुभव का फ़ायदा दे, नहीं तो फिर क्या, हम तो चले जाएंगे।